Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है। मैं आज आपके लिए एक इंट्यूटिव, जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे दोस्तों, तो ये आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे बढ़ता रहे। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही दूर हो जाए, तुरंत ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए। यही मेरी मंगल कामना है, यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो सारा प्यार और सपोर्ट है, आप सभी के जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो चलिए। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी मैसेज, जो भी संदेश हमारे व्यूवर्स के लिए है, उसके लिए हमें प्रेरणा दें। डियर गॉड, यूनिवर्स, डियर डिवाइन, हे महादेव, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, प्लीज़ हमें सही इंट्यूशन पावर के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं। जो पहला कार्ड रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 4 ऑफ फायर। ओके, तो 4 ऑफ फायर का पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है। इसी के साथ हम दूसरा कार्ड अब निकालते हैं फ्रॉम द मिडिल ऑफ द डेक, एंड दैट इज गोइंग टू बी 7 ऑफ वाटर। 7 ऑफ वाटर का भी कार्ड हमारे सामने है। और इसी के साथ जो लास्ट कार्ड है वो हम बॉटम ऑफ द डेक से देंगे दोस्तों। देखेंगे एक फाइनल जो मैसेज यूनिवर्स का आप सभी के लिए निकल के आ रहा है, वो क्या रहने वाला है। इस रीडिंग की एंडिंग कौन से मैसेज से, कौन से मोड पे यूनिवर्स कर रहे हैं, वो भी हम जानेंगे। तो फाइनल कार्ड देखते हैं, दैट इज एस ऑफ वाटर। सो हमारे पास दोस्तों दो एलिमेंट्स के कार्ड हैं यहाँ पे, 7 ऑफ वाटर, एस ऑफ वाटर भी, और साथ में 4 ऑफ फायर का भी कार्ड है। और ये कार्ड्स जिस सीरीज में हमें आते हुए दिखे हैं दोस्तों, वो बहुत ही एक रेयर सीरीज है। कार्ड का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा डीप है, यहाँ पे निकल के आ रहा है। आपकी ज़िंदगी के बारे में जो यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, बहुत ही गहरी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों। एक एक कार्ड की ऊर्जा को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला कार्ड हमारे सामने है वो है 4 ऑफ फायर का कार्ड। अब ये जो सबसे पहला कार्ड है, इसमें बहुत गहरी बात निकल के आ रही है दोस्तों। यूनिवर्स इसके द्वारा कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में ऐसा, मतलब ऐसी परिस्थिति आने वाली है, मतलब आपके लाइफ में एक ऐसा समय आ रहा है जहां अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो आपके दिलो दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेके, कहीं ना कहीं जो है वो इमोशंस कहीं ना कहीं अंदर दबे थे, और उसके कारण जो संकल्प विकल्प की जो लड़ाइयाँ आपके अंदर चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन की शांति को अफेक्ट कर रही थी। वो पास्ट की चीज़ें सोच सोच के कहीं ना कहीं आपका सर भी भारी होता होगा समय समय पे। यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा ये दिख रहा है कि ऐसा टाइम आने वाला है जब ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर, ये पूरी तरह से सुलझ जाएंगे। और ये जो सब दिलो दिमाग की जो चंचलता है, जो ये लड़ाइयाँ हैं, जो मतभेद है आपके
सोच विचारों में, ये सारे अंदर ही अंदर ये ख़त्म होने को हैं। और बहुत समय तक कुछ लोग आपके आसपास, कुछ व्यक्ति विशेष के लोगों की तरफ यहाँ पे इशारा है, जो ये सोचते रहे हैं कि आप टूट जाएंगे, आप थक जाएंगे इनके प्लान्स और ट्रिक्स से, इनके पीड़ा देने से, इनके दुख देने से, इनके आपके साथ धोखा करने से, या आपको किसी भी प्रकार का आर्थिक या फिजिकल नुकसान पहुंचाने से आप पीछे कदम कर लेंगे, आप लाइफ में हार मान लेंगे। ये इनकी मंशा थी और बीच रास्ते पे ही आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये अपने सारे कर्मों के बाद। लेकिन सच तो यही है दोस्तों कि आप जो है चुपचाप अपने साइलेंस में रह के, अपने शांति में रह के आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाई, अपनी मजबूती बनाई, आपने आप बैक फुट पे तो गए, 2 स्टेप्स आपने पीछे लिया, आपने आपको और अच्छे से प्रिपेयर किया और मजबूत बनाया, तैयार किया लाइफ में भी, और आपने अपने अंतर्मन पे भी बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स ऐसे लिए कि आप और मजबूती को पाएं। और इसी शांति में आपने चुपचाप अपने आप को रीबिल्ड किया, पूरी तरीके से तैयार किया ही हम देख सकते हैं। और ये कार्ड जी ये कह रहा है, यहाँ पे फायर की एनर्जी है दोस्तों, ये आपके अंदर की ऊर्जा को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका आपने भरपूर इस्तेमाल किया है डिवाइन के साथ बैठ के अपने अंदर जितनी भी हो सकती है उतनी सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए। और ये कार्ड कह रहा है कि जिस इंसान के अंदर जो दोस्तों शांति आ जाती है, जिसके अंदर पीस आ जाती है, उसे बाहर का कोई भी तूफान हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसे भी लोग आ जाएं ऐसे इंसान के सामने, उसको हिला नहीं सकते, उसकी स्थिति बिगाड़ नहीं सकते, उसकी शांति को भंग नहीं किया जा सकता। यही यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि आपने शायद अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब जो है आपकी ऊर्जा यहाँ पे बदलती हुई दिख रही है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो लोग खुद को बहुत बड़ा तूफान समझते थे आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा गामा पहलवान समझते थे अपने आप को, अब उन्हें ये समझ आने लगा है कि आपके अंदर एक ऐसा सुकून है, एक ऐसी शक्ति है अंतर्मन की, एक ऐसी ऊर्जा है जो हर दिखावे से, हर शोर से ज़्यादा ताकतवर है। वो ये सोचते थे कि वो अपनी ऊर्जा समाज में साबित करने के लिए, लोगों के बीच में साबित करने के लिए सिर्फ हल्ला करने का सहारा लेंगे, शोर मचाने का सहारा लेंगे, दिखावे का सहारा लेंगे और इससे उनका बोलबाला हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। लोग कौन दिखावा करते हैं और कौन असलियत में ज़िंदगी जी के उसको जी कर दिखाते हैं, उसे स्ट्रगल करके दिखाते हैं, ये चीज़ें लोग समझने लगे हैं समय के साथ। दोस्तों ये एआई का ज़माना है, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं आज के टाइम पे कि कौन कैसा व्यक्ति है ये भी पता लगाना अब लोगों के लिए काफ़ी हद तक आसान हो गया है। मैं बिल्कुल भी आसान नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक एक्सेसिबल है चीज़ें लोगों के पास। और यहाँ यही बातें हो रही हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए जो रास्ता बनाया हुआ है, जो दिलो दिमाग में जो चेंजेस पैदा कर रहा है, वो उसके द्वारा यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि आपने जो ऊर्जा दिखाई है उसके सामने ये जो अपने आप को तूफान समझने वाले लोग थे, ये एकदम मिट्टी की तरह उड़ गए। इनका जो जो भी इनके अंदर अहंकार था वो मिट्टी के समान था आपके, और वो मिट्टी की ही तरह उसको ट्रीटमेंट भी मिला। वो ऐसा हवा में उड़ा कि उसका नामो निशान मिट गया, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। और ऐसे लोग भी इस तरीके की फीलिंग में हैं इस समय। समाज से, आपसे उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते इस दुनिया में, इस तरीके से वो फील कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा लोनली ये विरोधी हैं आज के टाइम पे आपके। और हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि उन्हें ये समझ में आने लगा है कि आपके अंदर बहुत ही एक ऐसा सुकून है डिवाइन के हाथ की वजह से, एक ऐसी सुरक्षा कवच है जो किसी भी दिखावे से ज़्यादा, किसी भी अहंकार से बड़ा है। और आपका जो घर है, आपका जो दिल है, आपकी जो मेहनत है, वो धीरे धीरे एक सेफ जगह को, एक सेफ स्पेस बनती जा रही है। आपके ऑरा में जो भी आ रहा है वो भी सेफ महसूस कर रहा है, वो भी शांत महसूस कर रहा है, ये वो जानने लग गए हैं। इसी के कंटिन्यूशन में दोस्तों ये जो दूसरा कार्ड है वो है 7 ऑफ वाटर का कार्ड। अब यहाँ पे वाटर एलिमेंट का यहाँ पे आपकी ज़िंदगी पे इफेक्ट दिखा रहा है दोस्तों। कार्ड एक बहुत ज़्यादा इमोशनल संदेश लेकर आया है यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस, अवसर, बहुत सारे चेहरे रहे हैं। कुछ लोग सामने कुछ और थे आपके, ऐसा दिखावा कर रहे थे कि बहुत बड़े शुभचिंतक है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं लाइफ में, आपके साथ हर मौके पे खड़े रहेंगे, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, इस तरीके की बातें करने वाले लोगों की तरफ इशारा है। और कुछ लोग हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपके सामने दिखावा कर रहे थे, ये अंदर से कुछ और थे। आपकी ज़िंदगी में अगर ये थे तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए,
अपने लाइफ में आपकी तरक्की का अगर अंश मात्र भी ले आ पाते तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, और इसी के लिए वो आपके साथ जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं से उनको ऐसा एक्सपोजर मिले, उनको ऐसा हेल्प मिले आपके मौजूदगी की वजह से कि उनका बिजनेस चमक जाए। हो सकता है आप अपने काम धंधे में बहुत एक्सपर्ट हो, आप जिस भी जॉब में हो, जिस प्रोफेशन में, जिस बिजनेस में हो, उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया हो, और आपके इस काम की सराहना की वजह से आपका एक ऐसा गुडविल बना हो लोगों के बीच में, जिसका ये फ़ायदा उठा के अपना कुछ सेटअप करना चाहते हो, अपना नाम ऊंचा करना चाह रहे हो आपके गुडविल को इस्तेमाल करके। और यही चीज़ दूसरे परिस्थितियों में भी एप्लीकेबल है दोस्तों। हो सकता है समाज के कुछ लोग हो जो आपकी गुडविल, आपका जो सम्मान, आपका जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, उसका इस्तेमाल करके ये अपना सम्मान गेन करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए सिर्फ आपसे ये जुड़े हुए हैं। ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लोगों के नज़र में वही प्यार और सम्मान ये देखना चाहते हैं जो लोग आपको देते हैं, और सिर्फ इसलिए ये देखना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे जुड़े हुए हैं। इस बेसिस पे ये चीज़ वो अर्न करना चाहते हैं। खुद से कमाना तो जैसे इन लोगों ने कभी सीखा ही नहीं, खुद के पास कोई इतनी क्षमता ही नहीं है कि अपने दम पे लोगों से वो आत्मसम्मान, वो जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य और जो सारे जो सुख शांति ये खुद के दम पे कमा पाए, ये इनके बस की बात ही नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव लोग हैं जहाँ जिनकी तरफ यहाँ पे इशारा हो रहा है। और आप शायद अपनी ज़िंदगी में कई बार ये सोचते रहे हैं दोस्तों कि कभी न कभी ऐसा समय आया होगा जब आपकी इंट्यूशन के द्वारा या आपके अंदर ऐसे ही सवाल चल रहा होगा कि मैं किस पर भरोसा करूं, जब हर वक्त हम आपके आसपास इस तरीके के लोग मौजूद हैं जो आपको धोखा देने पर ही अड़े हुए हैं, आपको आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियों को सिर्फ लूट के अपना घर बसाना चाहते हैं, ना कि आपके साथ काम करके मेहनत करके अपनी ज़िंदगी, अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाना चाहते हो। इस तरीके के लोग बहुत कम मिलते हैं, और इसीलिए आपके अंदर कभी कभी ये सवाल चलता है कि किस पे भरोसा किया जाए, आखिर सब तो एक ही जैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो गट फीलिंग है, जो आपका इंट्यूशन है, वो पहले से ज़्यादा जागृत है दोस्तों। जो लोग आपको कंफ्यूज करना चाहते थे, असमंजस में डालना चाहते थे, उनकी बातें अब धीरे धीरे धुएं की तरह साफ होती जा रही है। धुआं जैसे छट रहा है तो उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। और कई लोग ये सोच कर आए थे आपके जीवन में कि आप उनके बनाए हुए जो इल्यूजन है, जो उनका बनाया हुआ जो दिखावे का एक महल है, एक ऑरा है, उसमें आप फंस जाएंगे। लेकिन अब उनकी जो हालत है वो ऐसी हो चुकी है दोस्तों कि उनका जो माया जाल उन्होंने आपके आसपास रचा था, वो उन्होंने आपके लिए जो बनाया था, अब वो उसी में उलझने लग गए हैं। उनके सोच विचार उन्हीं के ऊपर हावी होने लग गई है, उन्हीं के दिलो दिमाग पे कब्जा करने लग गई है। जो जाल उन्होंने आपके लिए बिछाया था वो उसी में फंसने लग चुके हैं दोस्तों। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो सच है, वो जो ट्रुथ है, वो देर से आता है, लेकिन यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि आता ज़रूर है। तो आपको बस भरोसा रखना है डिवाइन पे, ईश्वर की जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके साथ आप जुड़े हुए हैं। बस भरोसा रखिए कि आप उनसे जो अपने अंतर्मन की शक्ति है वो गेन करते रहिए, समय समय पे उनके साथ कनेक्शन करते हुए। और इस चीज़ का भरोसा रखिए कि वो समय दूर नहीं है जब आपको यूनिवर्स सबसे टॉप पे रखेगा और सारे नकारात्मक आत्माओं को, नकारात्मक सोल्स को आपके आसपास उनको नीचे दबाएगा। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है दोस्तों वो है एस ऑफ वाटर। और ये जो आखिरी कार्ड है, पूरी जो रीडिंग है, इसका दिल आप कह सकते हैं ये जो कार्ड है, और ये साफ साफ कह रहा है कि आपके अंदर कुछ एक नया जन्म ले रहा है। कोई एक नई चीज़ की ऐसी शुरुआत हो रही है आपके अंदर जो बहुत बड़े बदलाव का कारण बनेगी। और ये सिर्फ प्यार ही नहीं है दोस्तों, हो सकता है आपके अंदर किसी के प्रति कोई फीलिंग्स भी जागृत हो रही है, उसकी तरफ भी इशारा है। और ये एक एक्चुअल में एक नई फीलिंग की तरफ इशारा है दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स का। ये सबसे बड़ी जो फीलिंग है आपके अंदर वो है सेल्फ लव की फीलिंग। अगर आप खुद को नहीं पहचान पाए, खुद के लिए आपके अंदर फीलिंग्स नहीं, खुद के लिए प्यार नहीं है, तो दूसरा कभी कोई क्या प्यार पाएगा, दूसरे के लिए आप क्या फीलिंग्स दिखा पाएंगे, वो सच्ची भी हो पाएगी कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो यूनिवर्स कहना चाह रहा है कि सबसे पहले आप अपने साथ जो है आप ऑनेस्ट रहें, बिल्कुल ईमानदार हों। जो भी फीलिंग्स आपके लिए अपने अंदर जन्म देती है, जो शांति और शक्ति, जो ऊर्जा आपके अंदर जन्म देती है, उसके साथ आप ईमानदार हो। और एक बार आप अपने साथ ईमानदार होंगे, ऑनेस्ट होंगे, तो बाकी सारे जो फीलिंग्स है, बाकी सारे जो रिश्ते हैं, वो अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, बिल्कुल ही ऑनेस्टी के साथ। हम देख पा रहे हैं कि आपके दिल ने बहुत कुछ महसूस किया दोस्तों, बहुत कुछ छुपाया भी है। लेकिन अब यूनिवर्स बता रहे हैं कि धीरे धीरे ये कह रहे हो यूनिवर्स कि आप खुद को रोकना बंद कीजिए। जो भी चीज़ें आपको लिमिट कर रही हैं, अब आपको उन रास्ते के रोड़ों को हटा के, उन सारे इमोशंस को अपने अंदर सुलझा के
अपने आप को लिमिटलेस बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो लोग सोचते थे कि उनकी जो आवाज़ ही है वो तूफान के बराबर है, वो अगर ये सोचते थे कि आपको अपने शब्दों से वो बरगला देंगे, अपने एटीट्यूड से, अपने बात व्यवहार से आपको ऐसा मंत्रमुग्ध कर देंगे कि आप उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के इशारों पे चलेंगे, उन्हीं के कहने पे अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, वैसी जीवन शैली रखेंगे, उनके कंट्रोल में रहेंगे, ऐसी ऐसी उनकी सोच थी। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं दोस्तों कि असली ताकत जो होती है वो दिखावे में नहीं होती, बल्कि असली ताकत होती है उस इंसान में जो टूटने के बाद भी अपने जो दिल है उसको साफ रखता है, जहर नहीं घुलने देता परिस्थितियाँ, चाहे जितने भी नकारात्मक हो, जितने भी जहरीले लोग आसपास क्यों ना हो, सांप जैसे डसने के लिए हर वक्त फन उठा के तैयार हो, लेकिन फिर भी अपने आप को सारी परिस्थिति से निकाल कर, अपने आप को संभाल कर, बचा कर, बिल्कुल ही एज इट इज़ ले आते हैं ऐसे लोग। और यहाँ आपकी तरफ इशारा है कि जिनके ऊपर डिवाइन का हाथ होता है, डिवाइन का सुरक्षा कवच होता है, उनको किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, चाहे कितनी भी अपोजिट परिस्थिति क्यों ना हो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, इस रीडिंग के द्वारा यहाँ पे पता चल रहा है कि यही सब आपकी क्वालिटीज़ को देखकर ये सब हैरान हैं, क्योंकि उन्हें जो है आपकी हार की उम्मीद थी, लेकिन आपके अंदर जो है एक नई रोशनी निकल के आई है, एक नई जीत की जो ऊर्जा है वो निकल के आई है, जो इन्हें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है विरोधियों को। लेकिन जो कर्मा का साइकिल है, जो जीवन में आपका जिस पे हक है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो तो आपको मिल के ही रहेगा, वो भी इनकी आंखों के सामने, चाहे जितनी भी जलन ये रख लें। इसी के साथ दोस्तों मैं कुछ नेम इनिशियल्स भी यहाँ पे देख लेता हूँ जिनके साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करती है। और ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम भी हो सकते हैं जहाँ से आप हमें देख रहे हो, या आपके नाम के फर्स्ट लेटर्स भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कितना मैच करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कौन से नेम इनिशियल्स निकल के आते हैं। और यहाँ पे जो नेम इनिशियल्स हमारे सामने आ रहे हैं उनको एक बार में निकाल लेते हैं। ये कुछ नाम के इनिशियल्स हैं। तो पहला लेटर है वाई, दूसरा है ओ, तीसरा है डी, इंजन इट्स जेड, फिर है यहाँ पे जे, देन वी हैव क्यू, उसके बाद है टी, फिर है एच और है सी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ या आपके नाम के साथ मैच करते हैं। इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है, ऊर्जा क्या कहती है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपने जो अपना प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है इस चैनल पे थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप, उसके अलावा सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा ये सपोर्ट अपना बरकरार रखिएगा, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।